नमस्कार दोस्तों, सकारात्मकता से सफलता के द्वितीय सोपान में आपका स्वागत है। सकारात्मकता के जीवन के भिन्न भिन्न स्तरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जब हम बात सकारात्मकता से सफलता की करते हैं तो उस सफलता का अभिप्राय मात्र किसी कार्य की सफलता से नहीं होता, अपितु उस सफलता का तात्पर्य संपूर्ण जीवन की सफलता से जुड़ा होता है। और सकारात्मकता मनुष्य के जीवन में ऐसे जुड़ी है जैसे शरीर से आत्मा। जो ही आत्मा ने शरीर का साथ छोड़ा, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। वैसे ही जब मनुष्य सकारात्मकता का साथ छोड़ देता है तो वह स्वयं ही अपनी मनुष्यता को समाप्त कर देता है। तब वह मानव नहीं रहता, मात्र एक श्वास लेने वाला प्राणी बनकर रह जाता है। तो सकारात्मकता मनुष्य के लिए इसीलिए आवश्यक है कि वह जीवित रह सके। सकारात्मकता वह ऊर्जा है जो व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है। उस आत्मविश्वास से उत्पन्न होता है दृढ़ निश्चय, जो दुरू से दुरू कार्य को सफलता प्रदान करता है। वह ऊर्जा है जो व्यक्ति को अजेय बना देती है। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। हर महापुरुष दृढ़ निश्चयी भी है, आत्मविश्वासी तो है ही, और यह दोनों खूबियां हैं तो सकारात्मकता तो होगी ही। सोचिए, अगर राम में सकारात्मकता नहीं होती तो क्या ऐसे अनजान जंगल में राक्षसों का सामना कर पाते, सीता की खोज कर पाते? यदि वह सकारात्मक प्रयास नहीं करते तो हनुमान उन्हें नहीं मिल पाते, और हनुमान यदि सकारात्मक नहीं होते तो क्या समुद्र पार कर लंका में सीता को खोज पाते? और यदि राम पहले ही यह सोच लेते या उनमें नकारात्मक विचार आ जाते कि नहीं, सीता को खोजना असंभव है, तो क्या रावण का अंत होता? और यदि यह सब नहीं होता तो आज राम पूजे ही नहीं जाते। यानी वे सकारात्मक विचारों का ही चमत्कार था कि राम आज मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। कृष्ण की सकारात्मकता थी कि जिसने अकेले के दम पर कौरवों की विशाल सेना को परास्त कर दिया। क्या बिना सकारात्मकता के जीसस यहूदियों का सामना कर सकते थे? क्या बिना सकारात्मकता के भारी विरोध के बावजूद गैलीलियो गैलीली अपना आविष्कार कर पाते? यह कदापि संभव नहीं होता यदि इन सभी के विचार सकारात्मक नहीं होते या यह दृढ़ निश्चयी नहीं होते। अगर इन सभी में नकारात्मक भाव होते तो इतिहास के पन्नों पर इनकी कोई छाप अंकित नहीं होती, इन्हें कोई पहचानता भी नहीं। तो सकारात्मक होने से आप महापुरुष भी बन सकते हैं और अपने जीवन को सफल भी कर सकते हैं। इससे यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि सकारात्मकता केवल सफलता ही नहीं दिलवाती, अपितु वह व्यक्ति को पूजनीय भी कर जाती है। जो अपनी सकारात्मकता के प्रकाश से अपने आसपास के वातावरण को और उसके संपर्क में आए हर जीव को प्रकाशित कर दे, और यही जीवन का मोल है, यही जीवन की संकल्पता है। सकारात्मकता के भिन्न भिन्न पहलुओं का यदि हम अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी सकारात्मक बातें ही निकल कर आती है। सकारात्मकता और नकारात्मकता में रिश्ता है सत्य और असत्य का, स्वर्ग और नर्क का। सत्य वही व्यक्ति स्वीकार करेगा जो सकारात्मक होगा, नकारात्मक व्यक्ति हमेशा असत्य के साथ होगा। वह सत्य से दूर भागेगा, उस सत्य से डरेगा और अपने साथ वालों को भी सत्य से दूर ले जाएगा। वह आपको स्वर्ग की अनुभूति नहीं करवाएगा, निश्चित रूप से वह तुम्हें अपने साथ नारकीय जीवन जीने पर मजबूर कर देगा। तो जिस स्वर्ग और नर्क को तुम मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढते हो, धार्मिक क्रियाकलापों में खोजते हो, वह तो सकारात्मक और नकारात्मकता के बीच ही अटका हुआ। यदि तुम सकारात्मक हो तो स्वर्ग तुम्हारे पास है, नहीं तो रहो नकारात्मक विचारों के साथ और नर्क भोगो। स्वर्ग और नर्क का अंतर भी सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के मध्य ही आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें जहाँ भी कुछ सकारात्मक मिल जाए उस पर अपना पूरा ध्यान और प्रेम उंडेल दो। वह तुम्हारे विकास में मदद करेगा।
वह तुम्हें तुम्हारे जीवन में और अधिक महत्वपूर्ण बना देगा। वह तुम्हारे अस्तित्व पर अधिक से अधिक की आच्छादित हो जाएगा और वह क्षण ऐसा होगा कि तुम्हें स्वर्ग की आनंदित अनुभूति करा देगा। तो स्वर्ग की आनंदित अनुभूति प्राप्त करने के लिए भी सकारात्मकता बहुत आवश्यक है। और जो नकारात्मकता है वह कभी आनंद लेगा ही नहीं और ले भी नहीं पाएगा। वास्तव में वो आनंद ले ही नहीं सकता। नकारात्मक व्यक्ति एक मानसिक रोगी की तरह होता है। वह अस्वस्थ है, उसमें रचनाशीलता है ही नहीं। वह केवल विध्वंस का जनक है। वह कुटिल हो सकता है, चालाक हो सकता है, पर मानव नहीं हो सकता। इसलिए मानव बनने के लिए भी सकारात्मकता की आवश्यकता है। यानी सकारात्मकता मानवता की जननी है। सकारात्मकता महापुरुष बनने का मार्ग है और सकारात्मकता आपको जीवन के उच्चतम स्तर पर ले जाने का मार्ग है। इसलिए सकारात्मक रहो और सफल बनो और उज्जवल अपने भविष्य को बनाओ। धन्यवाद दोस्तों।